चुनावी चौपाल में आज हमें जगदलपुर में और पूरे बस्तर संभाग की इकलौती सामान्य सीट होने की वजह से ये सीट खासी महत्वपूर्ण रहती है और जाहिर तौर पर बहुत से उम्मीदवार दावेदार होते हैं और जनता की अपेक्षा भी उसी अनुपात में होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 4 सालों में किस तरह का काम हुआ। क्या आप लोग जिस अपेक्षा के साथ सरकार चुने थे, विधायक चुने थे, उस हिसाब से काम हो पाया? देखिए, अभी वर्तमान में हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे शहर में चारों तरफ धूल भरा हुआ है, पूरे सड़कें खुदी हुई है, काम कुछ हो नहीं रहा है लेकिन पूरे खुदा हुआ है। कभी ऐसा लगता है किसी सड़क में अपन चलते हैं तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, किसी एरिया में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि गाड़ी पूरा डगमगा रहा है। मतलब ये स्थिति है कि सड़क में भी अब जो है अच्छे ढंग से अपन चल नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति अभी पूरे वर्तमान शहर में पैदा हो गया है। तो लगता है ध्यान नहीं देते, ऐसा है क्या? नहीं, प्रशासन, अब मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि यदि कोई चीज़ को खोदिए तो आपके पास बनाने के लिए फंड होना चाहिए। आप खोदिए और तुरंत बनाइए, लेकिन आप इसको खोद के छोड़ दिए महीनों तक, तो फिर क्या होता है, लोगों को परेशानी हो रही है, नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। नतीजा कुछ नहीं निकलता है। जी, काम ये ऐसा लगता है कि और होने की आवश्यकता है। बस्तर जो अपने जो विधानसभा है इसमें, हाँ जगदलपुर, सॉरी, है ना, जगदलपुर विधानसभा में जो काम के मामले में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि शहर पहले से मतलब अशांत हो गया है। अशांत अगर शब्द ऐसा बोलें कि लोगों में वो भावना आ गई है कि हमने प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट क्यों बनाई। भले वो पिछली गवर्नमेंट जो थी बीजेपी की, उनके कुछ नहीं तो कोई खास वजह रही है क्या इसकी? कैसे ऐसा अंतर कैसे है? बदलने का? नहीं, शासन बदलने का। कह रहे हैं शांत है, ये भावना आने की? हाँ, शांत है, मतलब अब आप पेपर उठा के पढ़ लीजिए, कुछ में पढ़ लीजिए, कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हो गए हैं आसपास के गांव में भी, इधर उधर भी जो है माहौल को जो है वो सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं वो। और इनके कांग्रेस शासन की नीति शुरू से रही है कि ये उसी तरह से शासन चलाते हैं, गुंडागर्दी से शासन। आपको क्या लगता है, मतलब भाई जगदलपुर में विधायक भी चुने गए, कांग्रेस के हैं जरूर, लेकिन किन मुद्दों को देख करके चुने गए और उस हिसाब से मुद्दों पर काम हुआ क्या? मुद्दे जो छत्तीसगढ़ शासन ने, जो कांग्रेस शासन ने जो मुद्दे उठाए थे वो बड़े लोक लुभावन थे। एक तो किसानों का कर्जा माफ, शराबबंदी, इस टाइप का, और चिट फंड का पैसा वापस दिलाना, जो एक बहुत असंभव टाइप का काम था, जिसमें जो कांग्रेस जो किसानों का जो कर्जा माफ था वो ज़्यादा लोक लुभावन किसानों के लिए हो गया। और उसके साथ साथ जो हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, बीजेपी की जो गवर्नमेंट यहाँ थी, उनका जो 15 साल का शासनकाल से लोग थोड़ा सा उनके उससे थोड़ा सा नाराज भी थे, बस उसका प्रभाव पड़ा। जी। आपको क्या लगता है ये 4 साल जगदलपुर विधानसभा? मेरे हिसाब से तो कुछ भी काम नहीं हुआ। एक सड़ा सा उदाहरण ले रहा हूँ, पावर हाउस चौक में 10 बार पाइपलाइन डाले, कम से कम 3-4 बार से पाइपलाइन डाल के अधूरा छोड़ दिए, और ऐसा जर्जर हालत में है कि अब कई महीनों से पाइप फूटी हुई है, पानी बह रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूरा शिकायत करने की बात भी नहीं आते लोग? कोई नहीं। वार्ड मेंबर बोलती है कि मैं इसका परमिशन ले ली हूँ, बनेगा। पहले जब ये जल धन योजना जो चल रहा है ना, जो स्वच्छ पानी वाला, वो पाइपलाइन होने के बाद बनेगा। मेरे को लगता नहीं विधायक जी भी नहीं पहल करते क्या? विधायक जी कोई काम के नहीं है मेरे हिसाब से तो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 4 साल जगदलपुर विधानसभा के लिए कितने अलग रहे या कुछ हुआ उल्लेख? 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग ऊब गए थे, वही विधायक, वही चेहरे, वही मंत्री। तो एक बदलाव के रूप में, और दूसरे इनके लोक लुभावन वादों के कारण लोगों ने वोट दिया। परंतु 4 साल बाद हम जहां खड़े हैं तो निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि इन 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का, छत्तीसगढ़ के राज्य के विकास का कोई बड़ा काम नहीं हुआ। नल जल ये सब योजनाओं के चलते शहर की खुदाई हो रही है, काम विकास का हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन जो काम 1 दिन या 1 हफ्ते का है वो अगर 1 साल और 6 महीने तक खुदा पड़ा रहे और आम जनता को परेशानी हो धूल से और गड्ढे से और दुर्घटना का भय बना रहे, तो किस काम का? तो काम को समय पर नियोजित करें, सुनियोजित तरीके से करें, और आज खुदता है, बनता है, 3 दिन बाद फिर उसी जगह गड्ढा खुदता है, तो जनता के कर के पैसों का अपव्यय है। तो उनका उपयोग होना चाहिए, सब विभागों में आपस में तालमेल हो रहे कि योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाए। चीज़ नहीं दिखाई देती, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। विधानसभा में कुछ काम हुआ, जैसे ये दावा होता है कि नहीं सौंदर्यीकरण और इन सब दिशा में काफ़ी नहीं, ऐसा
कोई भी प्रकार का काम यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अभी तक तो पिछले 4 वर्ष में दिखा नहीं है। अब 5वां चुनावी वर्ष है, अब कुछ आगे हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी लगभग जनता में पूरा असंतोष का वातावरण फैला हुआ है शहर में। जी जी जी। तो ये थे जगदलपुर विधानसभा के कुछ लोग। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। शहर में आपने सुना कि लोगों की राय क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और दूसरे क्षेत्रों में लोग क्या सोचते हैं इन 4 सालों में क्या हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। 4 साल हो चुके हैं और आम लोगों की उम्मीदें भी हैं इस लिहाज से कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या डिमांड थी उनकी और क्या उसके हिसाब से इस क्षेत्र में काम हुआ है। आप युवा हैं, आपको लगता है कि इन 4 सालों में कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ है या कुछ पुराने वायदे किए गए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं? नहीं सर, बहुत कुछ तो हुआ है और वही है कि युवाओं को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे, खुद को मतलब साबित करेंगे तो कर सकते हैं। कोई अपेक्षा है आपको, आप लोगों की सरकार से, विधायक से? जी, थोड़ा बेरोजगार हैं तो कुछ रोजगार मिल जाए, ये अपेक्षा है कि रोजगार मिले करके। जी, क्या ऐसे मौके बने कि रोजगार बढ़ा? रोजगार के लिए तो बहुत सारे मौके मिले, जैसे कि आप जानते हैं पर्यटन का क्षेत्र है हमारा बस्तर, तो हमारे युवाओं कई लोग हैं जो पर्यटन गाइड के रूप में भी उनको भी रोजगार मिला है। वो SHG में जुड़कर भी अपना कुछ फ़ायदा कर पा रहे हैं। जी। और क्या उम्मीद थी आप लोगों की? कुछ वायदे किए गए थे, उसके हिसाब से काम? मुझे लगता है कि बस्तर ज़िले में हमारे कल्चरल को लेकर और आगे कार्य होना, जैसे बादल एकेडमी तो बना है, उसमें डांस से रिलेटेड वहाँ पे कोई अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि डांस से रिलेटेड कुछ कोर्स वहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए। क्या जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए व्यवस्था है यहाँ पर्याप्त होता है? जी सर, मतलब कुछ लोगों के लिए है, जैसे ज़्यादा ग्रामीण हो जाते हैं ना सर, उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जैसे कुछ शिक्षा के लिए भी हो गया, कुछ कोचिंग करने का होता है, ये सब के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। गांव के लोग ना आके यहाँ रहने का सुविधा इधर उधर हो जाता है, तो कोई रहता है कोई नहीं रहता है, तो उनका क्यों ज़रूरत है? क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं मालूम या आप लोग नहीं मालूम है सर, मांग भी रखे हैं और ऐसा है कि नहीं कुछ अधूरा मांगे हैं, वो भी पूरा हो जाए तो फिर। जी सर, मैं बोलना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य और बस्तर ज़िला है, हमारे जितने भी किसान बंधु हैं और किसान से ही आश्रित रहते हैं, तो कुछ सुविधाएं ऐसा हो कि कुछ आजीविका अपना कार्य कर सकें, घर में रह कर, गाँव में रहकर। अच्छा, वो लोग कर सकें ऐसा? जी जी। अभी नहीं हुआ? अभी हो रहा है सर, लेकिन होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए। अच्छा। इन 4 सालों में स्थानीय स्तर पे कुछ बेहतर काम होने लगता है या जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? जी, स्थानीय स्तर पर मैं यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ा काम हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। जैसे सड़कों पर धूल मुक्त करने का मांग था लंबे समय से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी चुनाव के समय में बताया, मतलब वादा किया था, लेकिन ये कई इलाके ऐसे हैं आज भी धूल मुक्त नहीं हो पाए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार लोगों के ऊपर, चाहे निजी हो या वो, उस पर एक ऐसा व्यवस्था तैयार होना चाहिए कि जो निजी स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी ना कर पाएँ। आज भी एक मामला सामने आया जिसमें 2 बच्चों को ज़बरदस्ती परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और वो परीक्षा देना चाहते थे। जी। तो क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि और ये सब इस पर गंभीर नहीं है लगता? गंभीर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, या उनके सामने आ रहा है मतलब मुद्दे वो उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो पेयजल की समस्या, पूरा शहर धूल से भरा हुआ है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, उस पर भी कुछ खास अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं हुआ है रोजगार और चीज़ों पर कोई खास पहल नहीं हुआ। जी, लगता है इन 4 सालों में काफ़ी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, या जनता की जो मांगे हैं उसके अनुरूप हुआ है कुछ? काम सिर्फ हुई है, खोखले काम हुई है। आप महारानी अस्पताल को देख लीजिए जाकर, सिर्फ ऊपरी कलेश्वर बदला है, आज वो रिफर सेंटर के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ पे VIP के फ़ोन आते हैं तो एडमिट किया जाता है, नहीं तो सबको डिमरापाल भेजा जाता है। 100 बिस्तरों का अस्पताल को खाली रखा जाता है और वहाँ पे ना डॉक्टर्स की अच्छी फैसिलिटी रहती है ना कुछ रहती है वहाँ। जी। 4 सालों में खेलों को बढ़ावा मिला है मुझे लगता है, जैसे कि तीनों स्टेडियम, हमारे इंदिरा स्टेडियम, हाथा ग्राउंड और सिटी ग्राउंड का जीर्णोद्धार हुआ है। इसके साथ साथ दलपत सागर जो कई सालों से अलग थलग था, उसका भी इन लोगों ने कल्याण किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है अपने लिए। इस विधानसभा में क्या हुआ 4 साल और क्या अपेक्षा के अनुरूप है? 4 साल में जो है कंक्रीट का जंगल तैयार किया गया है, मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले जो काम बोलना चाहिए वो हुआ, कंक्रीट का बड़ा जंगल खड़ा कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, आज उन बिल्डिंगों में कोई बैठने वाला नहीं है। तो ऐसा मूलभूत, जैसे
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में विशेष कोई ऐसा काम दिखता नहीं है 4 सालों में। ना ही विधायक जी की कोई भागीदारी उसमें दिखती है। वो सारा समय खाली जो है भूमि पूजन और निर्माण कार्यों में ही बीत गया। वो निर्माण भी अब लोगों के काम के नहीं बचे हैं। उदाहरण के लिए जो बादल एकेडमी जिसका सरकार गुणगान करती है, वहाँ वैसा कोई रोजगार या वैसे कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाई जिससे छात्र राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे निकल पाए। वो एक मतलब लोगों को शोपीस हो गया दिखाने के लिए कि हमने विकास किया है। विकास का शोपीस बना रहे हैं ये लोग जी, सैंपल बना रहे हैं। 4 सालों में विशेष उल्लेखनीय काम, और लगता है जो वायदे थे, जो उम्मीदें थी, वो उस पर खरे उतरे हैं विधायक और सरकार। ऐसा तो दिखता नहीं है। ये वादे किए गए थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को उसमें डॉक्टरों को लाया जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अस्पताल की में ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो अभी कलेक्टर साहब बनवाए थे उसमें पब्लिक बैठने के लिए तैयार नहीं है जी। तो ये थी जगदलपुर की जनता, और आपने सुना कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ काम हुआ है लेकिन बहुत सारा काम अब भी होना बाकी है, ख़ास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरी ऐसी बुनियादी समस्याएं जिनको लेकर के आम मतदाता वोट करता है, उन मुद्दों पर काम होना बाकी है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।